बिहार सरकार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक कानून लाना चाहती है, जिसको लेकर के विपक्ष लगातार विरोध कर रही है। सदन में जब इस पर बहस हुई तो सदन के अंदर विपक्ष ने इस कानून को काला कानून करार देते हुए इस कानून का विरोध किया। इतना ही नहीं, राजद के नेता ने इस विधेयक को फाड़ दिया, जिसके बाद सत्ता पक्ष के नेता ने जवाब दिया कि कानून का या फिर किसी भी विधेयक का अगर कोई विरोध करता है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि विरोध करना भी एक अच्छे लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है। आपको बता दें कि इस विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक कानून के खिलाफ आज भाकपा माले ने पटना की सड़कों पर प्रदर्शन किया और जमकर नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और इसे काला कानून करार दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक जो है वो आखिर है क्या। दरअसल इस विधेयक के पारित होने के बाद पुलिस को यह अधिकार हो जाएगा कि बिना वारंट के गिरफ्तार किसी को भी किया जा सकता है और बिना सर्च वारंट के आपके घरों की तलाशी ली जा सकती है। इस विधेयक के पारित होने के बाद इतना अधिकार हो जाएगा जिसे विपक्ष जो है मौलिक अधिकारों का हनन बता रही है और इसी आधार पर विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो विरोध कर रहे हैं और बता रहे हैं ये पूरी तरह से काला कानून है। आपको बता दें कि सदन के अंदर भाई वीरेंद्र ने कहा था कि हम इसे मौलिक अधिकार छीने जाने का मामला मानते हैं। ऐसे में विपक्ष चाहती है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया जाए ताकि विचार के बाद इसे लागू किया जाए। प्रवर समिति जो है वो विचार करती है किसी भी विधेयक को लेकर के, तो भाई वीरेंद्र ने ये जाहिर किया, ये बताया कि प्रवर समिति को भेज दी जाए कि ये जो विधेयक है इसे पास किया जाए या फिर नहीं। इसको लेकर के भाई वीरेंद्र ने मांग रखी है। वही अब 23 मार्च को कार्रवाई जब शुरू होगी, सदन की कार्रवाई शुरू होगी, तो ऐसा माना जा रहा है कि इस विधेयक को इसी दिन पारित कर दिया जाएगा। विधानसभा के दोनों सदनों से इसे पारित कर दिया जाएगा। अगर ये पारित हो जाता है तो विपक्ष इसका विरोध करेगी और सड़कों पर प्रदर्शन करेगी। एक पुलिस तो आपका जनरल ही है, ऊपर में सशस्त्र बल का जो पुलिस है उसके पास राइफल दे रहे हैं, उसके पास हथियार के रूप में जो ऐसा कानून दे रहे हैं किसी को भी पकड़ लेगा वो, उसके लिए वारंट की जरूरत नहीं है। किसी के घर की तलाशी करेगा उसके लिए वारंट की जरूरत नहीं है। किसी का भी बैग पकड़ेगा, किसी को भी जो व्यक्तिगत जो मानवाधिकार का हनन है और जो राज है, जो लोकतांत्रिक राज है, इन लोकतांत्रिक राज पर एक हमला है। ये फांसीवाद के तरफ बढ़ने का एक कदम है। इसलिए नीतीश कुमार जी सरेंडर कर चुके हैं नरेंद्र मोदी के पास और नरेंद्र मोदी के फरमान पर बिहार को भी पुलिस राज बनाने की साजिश हो रही है, कोशिश हो रही है। 23 तारीख को बिल पेश किया जाएगा। बिल्कुल हम लोग भाकपा माले के नेतृत्व में तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करके इस बिल को पेश नहीं करने दिया जाएगा और इसको नाकाम किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर पप्पू यादव की बात करें तो पप्पू यादव ने भी इसे काला कानून करार दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या है इस विधेयक में, थोड़ा डिटेल से समझिए। अगर ये बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में पास हो जाता है तो बिहार पुलिस के पास ये पूरा अधिकार हो जाएगा कि वो किसी भी शख्स को किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। उसके लिए पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा पहले था कि वारंट की जरूरत होती थी अगर किसी को गिरफ्तार करना है, लेकिन इस विधेयक के पारित होने के बाद वारंट की जरूरत पुलिस को नहीं होगी। इसके अलावा घरों में तलाशी के लिए भी किसी तरह का सर्च ऑपरेशन, सर्च वारंट जो होता है उसकी भी जरूरत नहीं होगी और बेधड़क पुलिस तलाशी ले सकती है शक के आधार पर। यानी कि पुलिस पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगी जांच को लेकर के। इसके अलावा जघन्य अपराध के लिए दंड देने के लिए पुलिस को अधिकार होगा। वहीं सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कोर्ट किसी भी मामले में तभी दखल देगी जब पुलिस उनसे ऐसा करने को कहेगी, यानी कि पुलिस के हाथों में पूरा कानून होगा। इसीलिए बिहार की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नीतीश सरकार ये चाह रही है कि इस विधेयक को पारित कर दिया जाए, लेकिन विपक्ष जो है अब इसका विरोध कर रही है और इसे साफ तौर पर काला कानून बता रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये कानून 23 मार्च को पास होता है, पारित होता है या फिर नहीं, क्योंकि इस कानून का लगातार विरोध हो रहा है। विपक्ष के तमाम नेता और पप्पू यादव भी विरोध कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस कानून को लेकर के, इस विधेयक को लेकर के विपक्ष अब किस तरह से अपना रुख इख्तियार करती है और किस तरह से सत्ता पक्ष पर हमला करती है और ये विधेयक पारित होता है या फिर नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा।